आज हम डिस्कस करेंगे कि ईसीजी से जो है हार्ट रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम ईसीजी। तो जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ईसीजी के अंदर जो है लार्ज बॉक्सेस होते हैं और स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। जो लार्ज एक बॉक्स होता है उसके अंदर जो है स्मॉल 5 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो बॉक्सेस की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो भी मैंने आपको जो है अलग अलग मैंने पढ़ाया हुआ है। जो लार्ज एक बॉक्स है वो आपका जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस पे मुश्तमिल है। और उसको जो है अगर हम देखें तो जो एक लार्ज स्मॉल बॉक्स है उसकी टाइम हम देखें तो वो 0.04 सेकेंड आपका आ जाता है। ये एक स्मॉल बॉक्स का वो है। उसके अलावा अगर इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो लार्ज बॉक्स का वो आएगा। लार्ज बॉक्स जो है 0.20 आ जाएगा, ठीक है, 0.02 सेकेंड्स। तो इसको जो है अगर हम मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो वो जब हम करते हैं तो एक लार्ज बॉक्स जो है वो आ जाता है आपका 200 मिली सेकेंड्स के बराबर आता है, मिली सेकेंड्स के अंदर। तो ईसीजी में अब हार्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं। एक तो रिदम पहले हमने देखना होता है, रेगुलर है या इरेगुलर, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिदम अगर तो रेगुलर हो तो हार्ट रेट फाइंड करने का जो है वो फार्मूला ये है। आपने जो है जो बड़े बॉक्सेस होते हैं, एक आर और दूसरे आर, इसको हम लोग आर आर इंटरवल बोलते हैं। जैसा कि ये मैं ईसीजी की आपको स्ट्रिप ड्रा कर दूं, ये आपका आर है, ये पी क्यू आर एस टी हो गया। फिर अगली स्ट्रिप पे पी क्यू आर एस टी ऐसे हो गया। तो ये आर आर इंटरवल है बेसिकली। इस एक आर और दूसरे आर इंटरवल के दरमियान जितने लार्ज बॉक्सेस हैं वो अपने गिनने हैं। लार्ज बॉक्सेस को अपने गिनने हैं और लार्ज बॉक्सेस गिन के उसके बाद जो है 300 से उसको वो करना है, डिवाइड करना है। और नीचे आपका आएगा नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस, ठीक है। तो बिलफर्ज जो है अभी हम देखते हैं कि 300 को जो है बिलफर्ज इस एक के अंदर 3 बॉक्सेस आते हैं, तो हार्ट रेट आपका 100 आ जाएगा। ये रेगुलर रिदम के लिए है, यानी कि रेगुलर रिदम वो होती है जिसमें एक आर का फासला दूसरे आर से, ये जितना फासला है हर आर और आर के बीच जो फासला है वो इक्वल होता है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। 300 को अपने ऊपर रखना है, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस आर आर इंटरवल के दरमियान जो है वो गिनने हैं और उसको जो है 300 को उस पर डिवाइड आप करेंगे तो ये आपका हार्ट रेट आ जाएगा। 3 को मैंने एज एग्जांपल ले लिया है। बिलफर्ज अगर 4 हों तो वो आपका जो है इस तरह 300 और 4 बॉक्सेस हों तो वो 75 आपका बन जाता है। ये तो आपका हो गया हार्ट रेट को जो है रेगुलर रिदम में हार्ट रेट को जो है कैसे वो करते हैं, निकालते हैं। अब हम आते हैं इरेगुलर रिदम की तरफ। अगर तो रेगुलर रिदम जो है वो इरेगुलर हो तो फिर हार्ट रेट, क्योंकि तब जो है ये आर आर का जो इंटरवल का फासला होता है हर आर टू आर वो आपका जो है वो डिफरेंट होगा। तो उसमें हम लोग बेसिकली ईसीजी की एक लंबी स्ट्रिप लेते हैं, 6 सेकंड की ईसीजी लेते हैं। उसमें अपने 50 बॉक्सेस डायरेक्ट गिनने होते हैं। 50 बॉक्सेस जो लार्ज बॉक्स हैं, ठीक है, लार्ज बॉक्सेस आपने गिनने हैं 50। और उसके अंदर जो हैं फिर कितने आर हैं वो आपने गिनने हैं। पहले 50 बॉक्सेस आप गिन लेंगे ईसीजी में। जो लंबी एक स्ट्रिप होती है उसके 50 जो है स्मॉल बॉक्सेस गिने, लार्ज बॉक्सेस जो है वो गिन लें। उसके बाद जो है उन 50 के अंदर जो है कितने आर आते हैं वो आपने देखना है। और जितने आर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से।
मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपका हार्ट रेट आएगा। बिलफर्ज अगर 12 जो है आर इंटरवल होते हैं 50 बॉक्सेस के अंदर, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 72 आता है। तो ये दूसरा तरीका है हार्ट रेट जो है वो फाइंड करने का, अगर रिदम जो है वो इरेगुलर हो। तो एफिब्रिलेशन या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें रिदम जो है वो इरेगुलर होती है, तो उसमें 50 बॉक्सेस आपने गिनने हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 आपने करना है, तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। और अगर रिदम हो रेगुलर हो तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपका तरीका है कि ईसीजी से जो है आप लोग हार्ट रेट को जो है वो निकाल सकते हो डायरेक्टली।